आईनी बेंच की जानिब से फौजी अदालतों को सिविलियंस के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी गई है। ये एक बहुत बड़ा मूव है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक बहुत क्लियर कट मैसेज भी है। लेकिन इस सब में कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें हैं। एक जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ बातचीत पर भी सवालिया निशान लग चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद दस्तयाब लीडरशिप का इमरान खान के अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल ना करना। अब ये सब कुछ भी सामने आ चुका है। इमरान खान ने बिलाखिर अडियाला जेल से खामोशी तोड़ी है और अपनी मौजूदा लीडरशिप के हवाले से कंसर्न्स का इजहार किया है। इस सब में इन द नेक्स्ट फ्यू डेज क्या होने जा रहा है और आईनी अदालत की जानिब से फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल वाले मामले में फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत, ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना सिंबॉलिक मूव है और किस तरह से ये इस वक्त मुज़ाकरात का धारा भी बदल सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक्तदरा इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात हैं या जो कुछ भी है वो मेक और ब्रेक मोमेंट है। ऐसे मोमेंट्स जब आते हैं उन पर या तो मामलात मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाते हैं या फिर मामलात मुकम्मल तौर पर खराब हो जाते हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात लेकर मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत हुई और जुमे के दिन सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई कि इस केस की समाअत जो कि पूरा हफ्ता चलती रही, आईनी बेंच ने कहा कि बाकी केसेस हम नहीं सुनेंगे बल्कि आज ये केस सुनेंगे। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौसम सरमा की तातीलात है और अब मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस मुलतवी हो चुका है और मौसम सरमा की तातीलात के बाद ही सुना जाएगा। लेकिन जो जुम्मे की समाअत का हुक्मनामा जारी हुआ, अदालत की जानिब से ऑर्डर जारी हुआ, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी गई है। अब यह मशरूत इजाजत बहुत सिंबॉलिक है क्योंकि देखिए, अगर तो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलदम होना होता और अगर वो इतना ही गैर कानूनी होता आईनी अदालत की आईनी बेंच की नजर में, तो वो फिर इस सब के अंदर फैसला सुनाने की इजाजत ना देते। अब इसमें यह कहा गया है कि एक तो जिन लोगों को आपने माफ करना है, जिनकी वो सजाएं नहीं सुनानी, जिनका फैसला उनके हक में आना है, वो फैसला सुना के उन लोगों को छोड़ दे। दूसरा, जिन लोगों को सजाएं देनी है उन्हें सजाएं अनाउंस करें और वो अपनी सजाएं काटना शुरू कर दें नॉर्मल जो जेलें हैं उनके अंदर। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त चूंकि एक बहुत क्लियर कट मैसेज है और इस वक्त एक चीज आपने समझनी है कि खबर से ज्यादा उस खबर की टाइमिंग अहम होती है। फैज हमीद के हवाले से जो फर्दे जुर्म है, जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट का आना, आईएसपीआर का एलामिया जारी होना और इस एलामिये की टाइमिंग एक ऐसे वक्त पे जब इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है, इस वक्त गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है कि फैज हमीद जो है वो 9 मई के मामलात के अंदर अकेले ट्रायल फेस नहीं करेंगे और उनके साथ इसी केस के अंदर इसी ट्रायल में और भी कोई होगा। और जाहिर बात है इशारा इमरान खान की तरफ है। इवन ये तक कम्युनिकेट कर दिया गया इनडायरेक्टली कि दुआ करें कि इमरान खान को उम्र कैद हो जाए, सजाए मौत ना हो। अब ये एक बहुत खतरनाक चीज है। इसके साथ ही साथ आईनी बेंच ने भी अपना माइंड वाजे कर दिया है और एक क्लियर कट मैसेज, यानी मुकम्मल तौर पे हतमी फैसला भी नहीं दिया और जो समाअत का ऑर्डर दिया है उसमें अपना माइंड वाजे कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कोई उम्मीद थी आईनी बेंच से कि यहां से कुछ हो जाएगा, तो अब वो उम्मीद भी मध्यम हो चुकी होगी या अल्टीमेटली खत्म हो चुकी होगी। तो जाहिर बात है कि दूसरी साइड ने भी अपने मसल्स दिखाए हैं। एक तरफ इमरान खान जो है वो इस वक्त सिविल नाफरमानी की कॉल पर डटे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद लीडरशिप इस वक्त बहुत कुछ मुख्तलिफ कह रही है। एक जानिब कल हमने देखा कि अडियाला जेल से इमरान खान का बयान आया कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का प्रोग्राम इज ऑन
और वो तो होगी, हमारे पास उसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली में पार्लिमानी लीडर जो हैं उन्होंने कह दिया कि नहीं, अभी तो सिविल नाफरमानी की डिस्कशन ही नहीं चल रही, अभी तो मुज़ाकरात होने हैं। और हुकूमत ने भी एक ऐसे मौके पर जब पीटीआई की बाहर मौजूद लीडरशिप मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहती है, हुकूमत ने भी कह दिया है कि कोई पेशगी शराइत के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि सिविल नाफरमानी की धमकी दें और फिर साथ मुज़ाकरात हो जाएं। और फिर इस तरह की खबरें लगातार चलवाई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिन्नत तरला कर रही है। अब इस सब में इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर यह बात वाज़े कर दी है। और कल जो सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की अडियाला जेल के अंदर वकला के साथ और दीगर, इमरान खान ने उसमें यह बात कही कि मैं अपनी मौजूदा लीडरशिप पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन खबरें देखता हूं तो उनसे लगता है कि बाहर तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाहर तो सब सुकून से रह रहे हैं, बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है और इस वक्त कोई फिक्र जो है वो मौजूदा लीडरशिप को नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब अडियाला जेल से कुछ बहुत बड़े इकदाम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। इमरान खान साहब मैदान में रही है और मैं ये बात बहुत पहले से करता आया हूं कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आया तो पहला रंदा जो है वो पार्टी के अंदर फिरेगा। और बहुत से लोगों की बहुत से बातें पता है, लेकिन पार्टी यूनिटी और इस वक्त चूंकि सर पे कैप्टन नहीं है तो इमरान खान साहब के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज जो है वो अब एस्टैब्लिश होती जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब की मज़ाहमत की सियासत जो है उससे खुद को डिस्टेंस कर रही है। क्या इस वक्त दो चीजें आगे आएंगी? इस वक्त मुज़ाकरात की बात भी हो रही है कि जी पसे पर्दा कुछ ऑफर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ऑप्शन 1 ये है कि पहले बुजुर्गों को, औरतों को छोड़ देंगे, खान साहब को रिहा नहीं करेंगे और खान साहब के लिए जेल में ही कुछ आसानियां होंगी और मिलिट्री ट्रायल मौखर हो जाएगा। इस हवाले से भी बातचीत चल रही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि नून लीग नहीं तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई गवर्नमेंट बना लें, इमरान खान साहब खामोश हो जाएं कुछ अरसे के लिए, पीटीआई को कुछ एश्योरेंसेस मिल जाए, थोड़ा सा जल्दी इलेक्शंस हो जाएं। इस हवाले से भी बातचीत जो है वो ऑलरेडी चल रही है। लेकिन जाहिर बात है कि इमरान खान साहब इन ऑप्शंस के ऊपर आमादा नजर नहीं आएंगे। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद लीडरशिप है, जाहिर बात है कि वो इस सारे मामले के अंदर इन चीजों पर गालिबन आमादा नजर आ रही है। अब इस सब में सवाल यह है कि एक जानिब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए यह सबसे क्रूशल टाइम है, मेक और ब्रेक मोमेंट है, जब यह बात वाजे कर दी गई है कि मिलिट्री ट्रायल भी होगा, मिलिट्री ट्रायल फैज हमीद के साथ भी होगा और फैज हमीद वाले मिलिट्री ट्रायल के अंदर रगड़ा भी लगेगा, सब कुछ होगा। तो इस सब में बहुत कुछ जो है वो अचानक से तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इमरान खान साहब अब जेल से क्या ऐलान करते हैं, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप उस पर किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करती है, ये सब कुछ भी इन द कमिंग डेज वाजे तो होना है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पीटीआई को बाहर से भी खतरा है और अंदर से भी इस वक्त जो बात इस वक्त खुल के आ चुकी है और इमरान खान इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार भी कर चुके हैं। देखिए, इजहार तभी किया जाता है जब आप अपने तई हर चीज कोशिश कर लेते हैं। खान साहब ने ये मैसेज जो है इनडायरेक्टली अपनी पार्टी की पूरी लीडरशिप को भेज दिया है कि मुझे पता है कि आप लोग जो हैं बहुत सी चीजें मैनेज करके बहुत से मामलात को अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग और इसके इन द कमिंग डेज जो दूर रस नताइज होंगे, जो दूर रस असरात होंगे, वो भी आप देखेंगे कि मुकम्मल तौर पे इस सिनेरियो को तब्दील कर देंगे। और इमरान खान साहब और पीटीआई अब नेक्स्ट जो 48 आवर्स हैं, ये वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इस वीकेंड में भी बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा क्योंकि आईनी बेंच के फैसले के बाद ये बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि सिस्टम ऑन बोर्ड है, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। आप अब अगर ऑन बोर्ड नहीं आते तो फिर हम मुकम्मल तौर पे खुल के वार करेंगे।